अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज सुबह सुबह आपको किचन की विंडो की बजाय गाड़ी की विंडो से वेलकम कहती हूँ। हाँ जी, आज सुबह सुबह ही अपॉइंटमेंट थी मेरी और अपॉइंटमेंट से वापस आते हुए मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर मैं घर पहुँच गई थी और बस हर दिन हर रोज़ उस प्लान के मुताबिक नहीं चलता जो आपने सोच रखा होता है। कभी कभी बीच बीच में बिल्कुल ही कुछ अलग से हो जाता है। खैर, इसी का नाम ज़िंदगी है। यहाँ पर मैंने अपना डे स्टार्ट किया है लेमन वाटर के साथ, जो कि मैं वार्म कर लेती हूँ पहले। उसके बाद मैं उसमें लेमन और एप्पल साइडर विनेगर डाल कर पीती हूँ। तो मैं क्योंकि लेट थी ऑलरेडी, तो मैंने फिर प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, 11-11:30 का टाइम था और मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रैप कर लेती हूँ ऑमलेट के साथ। और जहाँ पर मैंने अपनी चाय रेडी की, फिर ऑमलेट रैप रेडी किया और फिर मैंने नाश्ता किया बैठकर। पहले वेट लूज़ करने में मैं ऐसे करती थी कि बस जब भूख भी लगी हुई है और कुछ भी हो रहा है तो मैं कहती थी नहीं, मुझे अपना कैलोरीज़ के अंदर रहकर खाना खाना है। आज का दिन मुझे इतनी कैलोरीज़ में पूरा करना है। लेकिन अब मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर भूख लगी है तो मैं कुछ हल्का फुल्का ज़रूर ले लूँगी, क्योंकि अगर मैं 2 दिन ऐसे भूखी रहकर रहूँगी, 3 दिन रहूँगी और चौथे दिन मैं फिर से ही अपनी वापस रूटीन पर आ जाऊँगी। कितना लंबा आप इस सारी रूटीन को खींच सकते हैं जो नेचुरल है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं लंच के लिए रेडी कर रही थी गोभी। आपने देखा होगा, आप अगर फॉलो करें मेरी इस रेसिपी को, तो ये बिल्कुल सिंपल सी है। बिल्कुल 2-3 इसमें मसाले डलेंगे, जिंजर गार्लिक, और जब आप गोभी को फ्राई कर रहे होते हैं तो उसी के साथ ही आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा भून कर उसके अंदर सारे जो आपने मसाले डालने होते हैं आप वो डाल दीजिए और उसको दम पर रख दीजिए। तो बाहर बैकयार्ड गार्डन में मैं गई तो वहाँ पर काफ़ी दिनों से मुझे अंदाज़ा था कि मुझे जो पीचेस हैं, हमारे जो आड़ू का दरख्त है वहाँ पर पीचेस बिल्कुल रेडी थे उतारने के लिए। लेकिन उन पर मसला ये है कि उन पर काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह लग गए हैं। लेकिन उनका भी हक है, वो भी खाएं, खुश हों। इसलिए हम इन पर कोई हार्श केमिकल्स वगैरह नहीं लगाते हैं अपने बैकयार्ड गार्डन में, कि बच्चे भी हैं हमारे घर में और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी खाएं। अल्लाह की मखलूक है, तो फिर जो बचता है हमारा हिस्सा हम फिर वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बकेट सी रेडी की थी अपने घर के लिए कि मैं इनको अंदर ले जाऊँगी। और एक बैग था जो पीचेस ख़राब हो गए थे, उनका बैच था। तो बस एक तो मैं अब जो ये वाला है ये मैं अंदर ले जाऊंगी और ये वाला जो है इसको मैं फेंक दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ और बहुत और किस्म के कीड़े मकोड़े आते हैं और फिर गंदी स्मेल फैलती है। और जो हमारे नेबर्स हैं उनको भी फिर अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आती इस तरह की बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है हमारे बैकयार्ड गार्डन का जो भी फ्रूट होता है, क्योंकि वो डिफरेंस को फ़ील कर सकते हैं कि जो स्टोर बॉट फ्रूट है वो कितना टेस्टलेस है और जो हमारे घर में फ्रूट लगता है हमारे ट्रीज़ के ऊपर वो कितना जूसी, फ्रेश और उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो ये भी ऐसे ही था, मेरे बच्चे वेट कर रहे थे कि मम्मा कब इनको वॉश करेंगी और फिर काट कर देंगी। तो फिर ऐसे ही मैंने उनको काट कर दिया और बच्चों ने खुशी से खाया। तो मेरे पास आज की वीडियो के यही क्लिप्स थे। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से नहीं कर सकती, मैं बिज़ी थी और मेरी तबीयत भी डाउन थी। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बारिश में बैठकर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सबकी मुश्किलें दूर हों। अल्लाह हाफ़िज़।